बहुत सारे लोग तो अपना पैसा गंवा भी चुके हैं, ऐसा सुने हैं आप लोग? सुने हैं? मतलब कमाना तो दूर की बात है, खुद का नुकसान भी लोग करके बैठे हैं। कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद पता चलता है कि सब चीज़ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। घर से भी नुकसान हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है क्यों होती हैं, इस पर थोड़ी सी आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा मुझे क्या लिखा है? थोड़ा लाउडली तेज में, आप सब पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है पढ़िए एक बार। आखिर डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का नुकसान क्यों होता है, या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग नेगेटिव क्यों हैं? मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिज़नेस को, जो बिज़नेस आप लोग कर रहे हैं इसको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कहते हैं, इसमें लोगों का नुकसान आखिर क्यों होता है। या ये कहें कि आज मार्केट में जैसे आप लोग जाते होंगे, कंपनी के बारे में बताते होंगे तो बहुत सारे लोग निगेटिव मिलते होंगे, मतलब जल्दी ज्वाइन होने को तैयार नहीं होते होंगे, ऐसा होता है? yes, जल्दी ज्वाइन होने को लोग तैयार नहीं होते हैं। आखिर इसका वजह क्या है, ठीक है, ये आज हम लोग जो है बहुत विस्तृत तरीके से जानेंगे। थोड़ा बोर हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि सीखने में, नॉलेज जब लेता है आदमी ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट नहीं होता है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो थोड़ी बोरियत होती है, लेकिन उस बोरियत को अगर उसने जो है झेल लिया और अच्छी पढ़ाई कर ली तो वो अच्छे जगह पे पहुंचता है। मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? तो वैसे ही थोड़ा जो है हम लोग, देखिए, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मैंने आपको खूब मोटिवेट किया और मैं बोला कि आप ये दीवार तोड़ सकते हैं, वो भी सिर मार करके, आप तैयार भी हो गए तोड़ने के लिए और उठे अपने जगह से, जा करके दीवार पे सिर मारे, क्या टूटेगा? हाँ, क्या टूटेगा? सिर टूटेगा, ठीक है। तो जिंदगी मोटिवेशन से नहीं चलती है, जिंदगी एजुकेशन से चलती है, नॉलेज से चलती है। तो हम लोग आज नॉलेज ही लेंगे, मोटिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया मोटिवेशन की तरफ जा रही है, लेकिन हम लोग आज नॉलेज की बात करेंगे, कुछ सीखेंगे ऐसा, क्योंकि जब नॉलेज रहेगा तो आदमी उस समय गलती नहीं करता। तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का नुकसान क्यों होता है, या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोग निगेटिव क्यों है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या सच में जिनका डायरेक्ट सेलिंग में नुकसान हुआ, या जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव है, क्या सच में वो लोग डायरेक्ट सेलिंग ही करते थे, ये भी आज हम लोग जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डुबाया पैसा कहीं और बोलता है कि हमने पैसा कहाँ डुबा दिया, डायरेक्ट सेलिंग में। ऐसा भी तो होता है ना, yes, sir, कि डूबता कहीं और है, बताता कहीं और, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि क्या सच में लोगों ने पैसा डायरेक्ट सेलिंग में ही डुबाया या कहीं और पे डुबाया है, ये भी आज हम लोग जानेंगे। देखिए, 3 तरीके का जो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है। इसको नेटवर्किंग बिजनेस भी कहते हैं। कितने लोग जानते हैं? आप लोग हैं ना सब लोग यहाँ? yes, sir, मेरी बात समझ में आ रही है? yes, sir, तो थोड़ा आप लोग जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगेगा कि आप लोग यहाँ हैं, ठीक है। yes, sir, कितने लोग जो है ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्किंग बिजनेस भी कहा जाता है? कितने लोग जानते हैं आप में से? yes, बस एक लोग? sir, चलिए मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग बिजनेस एक ही होता है, ठीक है, 2 नाम है इसके। तो 3 तरह का जो है नेटवर्किंग बिजनेस होता है, 3 प्रकार का, ठीक। अब ये तीनों को हम लोग समझेंगे कि तीनों क्या है और कहाँ पे हमें रहना चाहिए, और कौन सा जो है रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, मतलब सच में वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे। सबसे पहले वो 3 कौन से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होते हैं, वो जो है सबसे पहला जो होता है, जिसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे लोग पैसा जमा करते हैं। सुने हैं आप लोग? yes, sir, सुने हैं? yes, sir, इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पैकेज प्लान। पैकेज प्लान क्या होता है कि जहाँ पे एक पैकेज बना होता है, एजेंट आते हैं, बोलते हैं कि ये जो है पैकेज है, कोट पैंट का कपड़ा मिलेगा, या 4 घड़ियाँ मिलेंगी,
या 4 कुकर मिलेंगे या बर्तन का सेट मिलेगा, ऐसा सुने आप लोग? यस सर। तो उसको बोलते हैं पैकेज प्लान। और तीसरा जो होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेटवर्क प्लान, जिसको भारत सरकार ने मान्यता दिया है, उसको बोलते हैं जनरेशन प्लान या बीवीपीवी प्लान। ठीक है, तो ये 3 तरह का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, जनरली 3 तरह का। अब तीनों की समझेंगे कैसे? जैसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलने से इन्वेस्टमेंट प्लान समझ में नहीं आता, जब उसके बारे में हम जानेंगे तो समझ में आएगा। जब कोई आएगा आपके पास बताने के लिए तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट है, पैकेज है, या जिसको भारत सरकार ने मान्यता दिया है वो वाला प्लान है। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को समझेंगे। इसको स्कीम प्लान भी कहा जाता है। आते हैं एजेंट बोलते हैं कि स्कीम आया है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो स्कीम प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है इसको। इसकी खासियत क्या क्या होती है? इसमें ग्रोथ प्लान आता है। आएंगे लोग बोलेंगे कुछ नहीं करना है आपको, खाली बस जो है आप इतना रुपया डाल दीजिए और इतने दिन में इतना हो जाएगा। सुने आप लोग ऐसा? लोग तो रुपया डाल देते हैं, क्या उतने दिन में उतना होता है? होता है? नहीं होता है। तो ऐसे प्लान को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें ग्रोथ दिखाया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, आप इतना रुपया खाली डाल दो और इतने दिन में आपका इतना हो जाएगा। ऐसे प्लान को ग्रोथ प्लान कहते हैं। डबल अमाउंट प्लान, मतलब आपका पैसा डबल हो जाएगा। सुने आप लोग ऐसा? इसको भी इन्वेस्टमेंट प्लान ही कहा जाता है। डेली आरओआई प्लान, मतलब लोग बोलते हैं आप 1000 डालो, डेली जो है 100 रुपया मिलेगा या डेली 50 रुपया